Hello students, today I will discuss arrays and string in Java programming language. In this video lecture, I will discuss how arrays are created in Java and how strings are used in Java programming language. So let's start with what is array. An array is a collection of similar type of elements which has contiguous memory location. Array क्या है? It is a collection of elements of similar types. नॉर्मली एक वेरिएबल में हम एक टाइम में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मगर एरे एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम एक समय में एक से अधिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मगर रिक्वायरमेंट क्या है कि जो एलिमेंट्स स्टोर होंगे वो सब सिमिलर टाइप के होंगे, या तो सारे इंट होंगे चाहे फ्लोट होंगे, मतलब सारे एलिमेंट्स का डेटा टाइप सेम होगा। ओके, तो एरे क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। ओके, नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एरे है इट हैज कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। मीन्स जो एरे को मेमोरी एलोकेट होती है वो कंटिग्यूअस होती है, मतलब उस मेमोरी के बीच में कोई गैप नहीं होता है। जहाँ पे एक एलिमेंट एंड होगा उसके आगे से सेकंड एलिमेंट को मेमोरी एलोकेट होगी, जहाँ पे सेकंड एलिमेंट की मेमोरी एंड होगी वहाँ से थर्ड एलिमेंट को मेमोरी एलोकेट होगी। यानी जो मेमोरी एलोकेशन होगा एक सीक्वेंस में होगा और उस मेमोरी लोकेशंस के बीच में किसी प्रकार का गैप नहीं होगा। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक एरे है जो 10 एलिमेंट से मिल के बना हुआ है। ओके, तो आप ये इसको अगर मेमोरी लोकेशन देखें तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट खत्म होगा वहीं से सेकंड एलिमेंट की मेमोरी स्टार्ट होगी, जहाँ पे सेकंड एलिमेंट की मेमोरी एंड होगी उसी जगह से थर्ड एलिमेंट की मेमोरी स्टार्ट होगी। तो जो मेमोरी का एलोकेशन है वो कंटिन्यूअस है, यानी सारी मेमोरी एक साथ है, एक सीक्वेंस में है और मेमोरीज के बीच में कोई गैप नहीं है। ओके, नाउ एरे है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हम एरे शो कर रहे हैं इट इज़ ऑफ लेंथ 10, यानी 10 एलिमेंट्स का ये एरे है। और एरे में हम जानते हैं इंडेक्सेस होते हैं जिससे कि हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। तो जावा में जो इंडिसेस हैं उनकी स्टार्टिंग आज होती है 0 से। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स 0 होगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 1 होगा, फिर 2 होगा एंड सो ऑन, और लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या है, क्योंकि लेंथ 10 है तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 9 होगा। ओके, तो ये जो एलिमेंट शो हो रहा है यहाँ पे ये क्या है, एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 9। एक्चुअल में ये 9th एलिमेंट है, बस इसका इंडेक्स क्या है, 8th है, क्योंकि हम इंडेक्स की स्टार्टिंग 0 से कर रहे हैं। तो किसी भी एरे एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो हमें उसके इंडेक्स को यूज़ करना पड़ता है कि उस एरे में हम किस इंडेक्स एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं। ओके, नाउ हाउ यू डिक्लेयर एरे इन जावा। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में डिक्लेयर किया है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग का एरे बना रहे हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग, फिर ये ब्रैकेट्स होंगे, ठीक है, और उसके बाद एरे का नाम, यहाँ पे एरे का नाम हमने दे दिया है कार्स। तो हमने एक एरे डिक्लेयर कर दी है बस। इट इज़ ए सिंपली ये डिक्लेरेशन की एक एरे है जिसका नाम कार्स है और उसमें जो एलिमेंट्स स्टोर होंगे वो सारे के सारे स्ट्रिंग टाइप के होंगे। ठीक है ना, तो दिस इज एन एरे। अब हमें क्या करना है कि इस एरे की साइज हमने मेंशन नहीं की है, ना हमने इस एरे को कोई मेमोरी एलोकेट की है, ये सिंपली एक डिक्लेरेशन है कि एक एरे है ये। नाउ हाउ वी कैन एलोकेट मेमोरी टू दिस एरे एंड हाउ वी कैन स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ दिस एरे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने क्या किया, कार्स, दिस इज नेम ऑफ द एरे, इज इक्वल टू न्यू। न्यू कीवर्ड स्टोर करेंगे। न्यू का काम क्या होता है, इट इज ए कीवर्ड दैट एलोकेट्स मेमोरी। ओके, इसको हम ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज़ कर रहे थे, तो ऑब्जेक्ट के साथ भी ये क्या करता है, सेम वर्क है कि इसका काम है मेमोरी एलोकेट करना। तो न्यू कीवर्ड इज यूज टू एलोकेट मेमोरी। ओके, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट को एलोकेट करेगा, यहाँ पे एरे है तो ये एरे को मेमोरी एलोकेट कर रहा है। फिर यहाँ पे हमने लिखा स्ट्रिंग, दैट इज द डेटा टाइप ऑफ द एरे, एंड देन ब्रैकेट हमने मेंशन किया 5, दिस इज द साइज ऑफ द एरे। तो हेयर इन द फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव सिंपली डिक्लेयर एन एरे, सिर्फ एक एरे डिक्लेयर की है, ना उसका साइज मेंशन किया है, ना उसको हमने मेमोरी एलोकेट की है। इन द सेकंड स्टेटमेंट हमने क्या किया है, न्यू कीवर्ड को यूज करके उसको मेमोरी एलोकेट किया है और यहाँ पे ब्रैकेट में उसकी हमने साइज मेंशन किया है कि साइज इज 5। तो इन दो स्टेटमेंट्स से हम एक एरे क्रिएट कर रहे हैं जिसके साइज है 5 और जिसमें जो एलिमेंट्स स्टोर होंगे उनका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग। ओके, इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप कंबाइन करके एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इंट का एरे बना रहे हैं तो हमने डेटा टाइप दे दिया इंट, नेम ऑफ द एरे ए, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया है और फिर हमने कहा न्यू इंट 5। तो यहाँ पे ए नाम का एरे है जिसकी साइज 5 है और डेटा टाइप इंट है। तो अभी दोनों सिंटेक्स है, आइदर यू कैन यूज़ दिस वन, दो स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, या सिंगल स्टेटमेंट में ही एरे को हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर भी कर रहे हैं और उसको मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं और उसकी साइज़ को भी मेंशन
कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज वे यू कैन यूज एनी वन, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन डिक्लेयर एन एरे एंड एलोकेट्स मेमोरी। नाउ हाउ वी कैन इनिशियलाइज द एरे। ओके, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे ही हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं हम उसके एलिमेंट्स को भी असाइन कर दें। यहाँ पे क्या है कि अभी कोई एलिमेंट असाइन नहीं हुआ है, सिर्फ हमने एक एरे क्रिएट कर दिया है ऑफ लेंथ 5। ओके, मगर इस एरे में क्या स्टोर है वो अभी कुछ नहीं है। तो हाउ वी कैन इनिशियलाइज का मतलब है कि जहाँ पे हम एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं साथ ही साथ उसको वैल्यू कैसे असाइन करेंगे। तो दिस इज द वे, वो स्ट्रिंग, दिस इज द कास्ट इज द नेम ऑफ द एरे ऑफ टाइप स्ट्रिंग इक्वल टू, और इस ब्रेसेस में हमने क्या क्या वैल्यू असाइन की है डबल कोट्स में। ओके, डबल कोट्स में क्यों की है? क्योंकि जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, और इस जावा में स्ट्रिंग हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल कोट्स में। सिंगल कोट्स में कैर होता है और डबल कोट्स में स्ट्रिंग होता है। ओके, तो वोल्वो, BMW, फोर्ड एंड माजदा। तो दिस इज द वैल्यू असाइन टू दिस एरे। तो इस एरे की साइज कितनी हो गई? 4। जितने आपने एलिमेंट्स असाइन किए हैं दैट बिकम्स नाउ द साइज ऑफ द एरे। तो इन दिस स्टेटमेंट द कार्स एरे इज ऑफ साइज 4 है, और इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है? वोल्वो, इंडेक्स नंबर 1 पे BMW, इंडेक्स नंबर 2 पे फोर्ड और इंडेक्स नंबर 3 पे माजदा। सेम पे यहाँ पे हमने एक एरे का एरे क्रिएट किया है इंट टाइप का, और उसको वैल्यू असाइन की है। यहाँ पर जो माई नम है, दिस इज नेम ऑफ द एरे, इसकी भी साइज क्या है? 4 है, और उसमें जो एलिमेंट्स स्टोर हो रहे हैं वो इंट टाइप के हैं। जो वैल्यू असाइन है 10, 20, 30 एंड 40। तो इंडेक्स नंबर 0 पे 10, इंडेक्स नंबर 1 पे 20, इंडेक्स नंबर 2 पे 30 एंड इंडेक्स नंबर 4 पे 40, ये वैल्यू हमने असाइन की हुई है। तो दिस इज द वे यू कैन इनिशियलाइज द एरे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हाउ वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एरे। अब किसी एरे क्रिएट हो गई, उसमें वैल्यू असाइन हो गई, अब हमें किसी वैल्यू को, पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है, रीड करना है, या उस पर कुछ चेंजेस करना है, तो उसमें एक्सेस कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिंपल है कि आपको एरे का नाम यूज़ करना है और साथ में इंडेक्स यूज़ करना है कि उस एरे के अंदर किस इंडेक्स के एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कार्स नाम से एरे क्रिएट की गई है स्ट्रिंग टाइप की, यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं कार्स, और ब्रैकेट में क्या दे दिया? 0। यानी कार्स क्या है? नेम ऑफ द एरे, कि हम इस एरे को यूज़ कर रहे हैं और इस एरे में जो इंडेक्स नंबर 0 पे है वैल्यू, उसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू है? वॉल्वो। तो आपको आउटपुट में क्या दिखाई देगा? वॉल्वो। तो जो अगर आपको एलिमेंट एक्सेस करना है एरे में, तो आपको एरे का नाम यूज़ करना है और साथ ही साथ उसका इंडेक्स, कि किस एलिमेंट को एक्सेस करना है उसका यहाँ पे इंडेक्स मेंशन करना होगा। तो इन दिस वे यू कैन एक्सेस एलिमेंट्स इन एरे। अब किसी एलिमेंट को चेंज करना है तो सेम कॉन्सेप्ट है कि एरे और किस इंडेक्स एलिमेंट को चेंज करना हो? BMW। तो आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कार्स नाम के एरे में इंडेक्स नंबर 0 पे आप BMW असाइन कर रहे हैं, यानी वहाँ जो पहले वैल्यू होगी वो हट जाएगी और नई वैल्यू क्या हो जाएगी? BMW। इन दिस वे यू कैन चेंज एलिमेंट ऑफ एन एरे। ना कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिनको आप यूज़ करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप यूज़ कर सकते हैं एरे के साथ वो है लेंथ प्रॉपर्टी। आप ध्यान दीजिए, इस लेंथ प्रॉपर्टी से आपको क्या मिलेगा? लेंथ ऑफ एरे, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लूप चलाने में कि अगर आपको लेंथ पता है तो लेंथ कैसे मालूम करना है, आप लेंथ प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक एरे है स्ट्रिंग्स टाइप की, नाम है कार्स, हमने कहा कार्स दैट इज नेम ऑफ द एरे और डॉट सिंपली लेंथ। तो ये क्या बताएगा? इस एरे की लेंथ बता देगा, दैट इज द साइज। तो साइज क्या है? 4। आउटपुट में आएगा 4, 1 2 3 4। तो ये बता देता कास्ट डॉट लेंथ, मतलब लेंथ जो प्रॉपर्टी है इसको आप जिस एरे के साथ यूज़ करेंगे वो उस एरे की साइज को आपको बताएगा। ओके, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इसका यूज़ मोस्टली हम जब लूप चलाएंगे तब करेंगे। जैसे कार्स है, हम सारे वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या इंट आई इक्वल टू 0, हम जानते हैं इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, और आई लेस देन क्या? कार्स डॉट लेंथ। हमने क्या किया? कार्स डॉट लेंथ, इसकी वैल्यू क्या? 4, इसकी वैल्यू क्या? 4 आ जाएगी। तो यानी लूप चलेगा 0 से 3 तक, और हम जानते हैं इंडेक्स भी कहाँ से जा रहा है? 0 से 3 तक जा रहा है, क्योंकि लेंथ अगर 4 है तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 3 होगा, और स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगा। तो आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कार्स डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस, और सिस्टम आउट डॉट प्रिंट कार्स आई। तो इनिशियली कार आई की वैल्यू 0 होगी तो वोल्वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आई बिकम्स 1 तो कार्स 1 हो जाएगा, तो इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू है BMW, ये प्रिंट होगी। फिर आई बिकम्स 2 तो इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि क्या? फोर्ड है, और आखिर में इंडेक्स नंबर 3 की वैल्यू 3 माजदा प्रिंट होगी। तो इन दिस वे जब आप लूप चलाते हैं और आपको एरे की लेंथ अगर नहीं पता है
तो यू कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एरे यूजिंग द लेंथ प्रॉपर्टी. ओके, नाउ दिस इज ए सिंपल प्रोग्राम. ओके, जहाँ पे हम एक एरे बना रहे हैं जिसका नाम एज है, इंट टाइप का एरे है, और उसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं. ठीक है, 12, 4 और 5. इसका मतलब इस एरे की साइज कितनी हो गई? 3. 1, 2, 3. और हमें क्या करना है कि इन सबको प्रिंट कराना है. तो लूप बनाया i इक्वल टू 0, i लेस देन, हमने क्या, या तो आप 3 लिख दीजिए यहाँ पे, आपको पता है, या नहीं पता है, या नहीं समझ में आ रहा है, तो एज दैट इज नेम ऑफ द एरे, और डॉट लेंथ इज अ प्रॉपर्टी. तो एज डॉट लेंथ करेंगे तो ये इस एरे की लेंथ बता देगा, दैट इज 3. और इस तरीके से आप इन तीनों वैल्यूज को 1 बाई 1, i बिकम्स 0 तो एज 0 दैट इज 12 प्रिंट होगा, i बिकम्स 1 तो ये प्रिंट एज 1, 1 पे क्या है 4, वो प्रिंट होगा. और जब i बिकम्स 2 तो इट बिकम्स एज 2, 5 प्रिंट होगा. एंड i बिकम्स 3 तो यू आर आउट ऑफ द फॉर लूप. तो इन दिस वे यू कैन use the length property of an array. Okay, now how you can pass array to a method. किसी फंक्शन है, मेथड है, उसमें अगर आपको array एज एन आर्गूमेंट पास करना है तो कैसे पास करते हैं. तो आप देख सकते हैं ये एक मेन में हमने क्या किया, a नाम से एक एरे डिक्लेयर किया है. ठीक है, और उसे इनिशियलाइज कर दिया है 33, 3, 4, 5. जैसे लेंथ ऑफ द एरे इज 4. अब हम एक फंक्शन है min. ओके, जहाँ पे हम इस एरे के जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसको फाइंड आउट करना है. मिनिमम एलिमेंट कौन सा? एक्चुअली 3 है, तो इसका आउटपुट 3 आना चाहिए. तो वी हैव टू फाइंड द मिनिमम एलिमेंट ऑफ दिस एरे. फॉर दैट वी हैव क्रिएटेड एन फंक्शन min. इस min में हमने क्या किया है, एरे पास करना है. तो जब हम एरे पास करेंगे तो वी हैव टू सिंपली मेंशन द नेम ऑफ द एरे. जैसे कहा min a, सिर्फ a लिखेंगे, दैट इज द नेम ऑफ द एरे, और ये a पूरा का पूरा इस फंक्शन को पास हो जाएगा. ओके, तो पासिंग एरे टू मेथड यू हैव टू ओनली स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एरे. बट जो फंक्शन रिसीव करेगा वहाँ कैसे लिखेंगे, इंट और एक एरे का नाम जो भी देना चाहें और ये ब्रैकेट. तो ये बता रहा है कि इस फंक्शन में एक एरे रिसीव होगा, और जो एरे यहाँ से पास होगा वो किसको रिसीव होगा, ARR एरे को रिसीव होगा. और वो एरे किस टाइप का होगा, इंट टाइप का होगा. और ये जो ब्रैकेट लगा है ये बता रहा है कि दिस इज एन एरे. तो ब्रैकेट टेल्स दैट दिस वेरिएबल इज एन एरे जिसका नाम है ARR, और ये किस टाइप का एरे, इंट. इसका मतलब ये जो फंक्शन है इट इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव एन एरे ऑफ इंट. और यहाँ से हम क्या पास कर रहे हैं, वी हैव टू पास एन एरे ऑफ इंट. तो ए जो है वो किसको रिसीव होगा, ARR को. और इस फंक्शन में वी आर कैलकुलेटिंग द मिनिमम एलिमेंट ऑफ द एरे, और उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं. तो दिस इज द वे यू कैन पास एरे. सिंपली यू हैव टू, जब पास करेंगे तो एरे का नाम मेंशन करना है, जो फंक्शन रिसीव करेगा वहाँ आपको स्पेसिफाई करना है कि ये जो रिसीव कर रहा है वो एक्चुअल में एरे है, और ये स्पेसिफाई होता है ब्रैकेट से. ये ब्रैकेट बताता है फंक्शन को कि दिस वेरिएबल इज एन एरे एंड इट इज ऑफ टाइप इंट. ओके, तो दिस इज द वे यू कैन पास एरे टू ए मेथड इन जावा. नाउ कम्स टू स्ट्रिंग्स इन जावा. इन जावा ए स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. हम जानते हैं स्ट्रिंग क्या होता है, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. कई सारे कैरेक्टर्स से मिलकर एक स्ट्रिंग बनती है. फॉर एग्जाम्पल हेलो, इट इज ए स्ट्रिंग. ठीक है, और कौन कौन से कैरेक्टर्स इसमें यूज हो रहे हैं, HELLO. इन 5 कैरेक्टर्स से मिलकर ये हेलो बना है. कैरेक्टर है तो सिंगल कोट्स में होगा, स्ट्रिंग है तो ये डबल कोट्स में होगा. जावा में एवरीथिंग दैट इज इन डबल कोट्स इज ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग. ओके, और सिंगल कोट्स में अगर कोई चीज़ है तो इट इज ट्रीटेड एज कैर. ओके, तो डबल कोट्स टू रिप्रेजेंट ए स्ट्रिंग इन जावा. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन जावा में जो स्ट्रिंग्स हैं या एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होते हैं. जावा में क्या, स्ट्रिंग नाम से एक क्लास है. आप ध्यान दीजिए, स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, तो एक क्लास है स्ट्रिंग नाम से, और ये किस पैकेज में है, java.lang. ठीक है, नैंग मतलब NANG, लैंग्वेज का शॉर्ट फॉर्म नैंग. तो java.lang पैकेज में ये स्ट्रिंग अवेलेबल है. और ये जो पैकेज होता है java.lang, ये ऑटोमेटिकली हर जावा प्रोग्राम में ऐड हो जाता है. इसको आपको अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. जैसे अगर हमें कोई पैकेज है java.io, उसको अगर हमें इंपोर्ट करना है तो हमें लिखना पड़ेगा import java.io.stx एंड देन सेमीकोलन, तब ये पैकेज अवेलेबल होगा आपके प्रोग्राम को. बट java.lang.stx ये पैकेज ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम में अवेलेबल होता है. इसलिए आप स्ट्रिंग नाम के क्लास को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे लगा स्ट्रिंग ऑन टाइप. ठीक है, तो टाइप क्या है, वेरिएबल. एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है, स्ट्रिंग्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स.
ऑफ प्री डिफाइंड क्लास नेम्ड स्ट्रिंग। तो जो एक्चुअल में आप जिसको वेरिएबल कर रहे हैं ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो टाइप क्या, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, और किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग, और इक्वल टू हमने कहा डबल कोट्स में दिया जावा प्रोग्रामिंग। तो इस स्ट्रिंग में क्या स्टोर किया, टाइप में क्या स्टोर कर दिया हमने, जावा प्रोग्रामिंग। अब इसको प्रिंट कराना है तो सिंपली यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द स्ट्रिंग। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड यू हैव मेंशन टाइप। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, जावा प्रोग्रामिंग। इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज और वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि स्ट्रिंग एक क्लास है तो हम जानते हैं क्लास के अंदर क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। तो अगर ये प्री डिफाइंड क्लास है तो इसके अंदर प्री डिफाइंड मेथड्स भी होंगे, और बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, जिनको आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है, जैसे इसकी लेंथ चाहिए आपको, तो यू कैन यूज लेंथ फंक्शन। तो ये जो लेंथ फंक्शन है ये स्ट्रिंग क्लास में प्री डिफाइंड है। तो हमने क्या, टाइप दिस इज नेम ऑफ द स्ट्रिंग डॉट लेंथ फंक्शन कॉल कर दिया। तो दिस फंक्शन क्या करेगा, इट विल रिटर्न द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, दैट इज जावा प्रोग्रामिंग। और वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, लेंथ वेरिएबल में, ठीक है। तो लेंथ में क्या स्टोर हुआ है, द लेंथ ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, और लेंथ ऑफ जावा प्रोग्रामिंग क्या है, 16। तो इस वेरिएबल में क्या 16 है, यानी कि आप लेंथ फंक्शन यूज करके किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस लेंथ फंक्शन इज डिफाइंड इन स्ट्रिंग क्लास। इसी तरीके से अगर कोई दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना है तो उसके लिए कॉन्कैट फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है स्ट्रिंग क्लास के अंदर, ओके। तो इस फंक्शन को यूज करके आप दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैट कर सकते हैं, मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि एक हमने स्ट्रिंग क्रिएट की है फर्स्ट, जिसमें हमने क्या स्टोर किया, जावा। फिर हमने सेकंड स्ट्रिंग बनाई है जिसका नाम है सेकंड, और उसमें स्टोर किया जावा प्रोग्रामिंग। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट दैट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग डॉट कॉन्कैट, दिस इज अ फंक्शन डिफाइंड इन स्ट्रिंग क्लास, और ब्रैकेट में डालना है वो स्ट्रिंग जिसको कॉन्कैट करना है, दैट इज सेकंड, दिस इज नेम ऑफ द सेकंड स्ट्रिंग। तो फर्स्ट डॉट कॉन्कैट सेकंड, इसका मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग के आगे सेकंड स्ट्रिंग ऐड होगी, और जो रिजल्ट आएगा वो इस स्ट्रिंग में असाइन हो जाएगा, दैट इज ज्वाइंट स्ट्रिंग। तो अगर आप ज्वाइंट स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराएंगे तो डिस्प्ले होगा जावा प्रोग्रामिंग। तो अगर दो स्ट्रिंग्स को आपको ज्वाइन करना है यू कैन यूज कॉन्कैट। इसी तरीके से और भी मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग क्लास में डिफाइंड हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे सब स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग की अगर सब स्ट्रिंग आपको फाइंड आउट करनी है तो यू कैन यूज द फंक्शन और मेथड सब स्ट्रिंग। इसे रिप्लेस फंक्शन है जिससे आप किसी भी कैरेक्टर को आप दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। कैर एट, तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक इंडेक्स देना होगा इस फंक्शन में, तो ये बताएगा कि उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर स्टोर है, ठीक है। गेट बाइट्स में कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू एन एरे ऑफ बाइट्स। अगर आप गेट बाइट्स यूज़ कर रहे हैं, जो स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट कर देगा इन एरे ऑफ बाइट्स में, ठीक है ना। तो ये इस फंक्शन का यूज़ हम जनरली तब करते हैं जब नेटवर्किंग के प्रोग्राम बनाते हैं कि हमने कीबोर्ड से स्ट्रिंग इनपुट की, उस स्ट्रिंग को हमें दूसरे डिवाइस पे ट्रांसफ़र करना है, तो पहले उसे हम बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग गेट बाइट्स फंक्शन, और तब उसको हम ट्रांसमिट करेंगे, ओके। उससे इंडेक्स निकालना है कि किसी कैरेक्टर का आपको इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो आप इंडेक्स ऑफ यूज़ कर सकते हैं। दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है आपस में कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या सेम है दोनों स्ट्रिंग्स लेंथ वाइज, तो आप कंपेयर टू कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिम करना मतलब कि हेडिंग एंड टेलिंग वाइट स्पेस को रिमूव करना, ठीक है ना। स्ट्रिंग का हेड जहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है उसके पहले अगर वाइट स्पेस है, या जहाँ स्ट्रिंग एंड हो रही है उसके आगे वाइट स्पेसेस है, उनको अगर आपको रिमूव करना है तो वी कैन यूज़ ट्रिम फंक्शन। तो इस तरीके से फॉर्मेट है तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में। स्प्लिट है तो ये स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा एरे ऑफ स्ट्रिंग्स में, ठीक है ना। टू लोअर केस है तो पूरी स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगी लोअर स्पेस में, ठीक है। अपर केस में करना है तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगी अपर केस में। वैल्यू ऑफ निकालना है तो किसी भी कैरेक्टर के अगर वैल्यू चाहिए आप निकाल सकते हैं। और टू कैर एरे है मतलब स्ट्रिंग को अगर कन्वर्ट करना है एरे ऑफ कैरेक्टर्स में तो आप कैर एरे यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो आपकी स्ट्रिंग है जैसे हेलो, ये कन्वर्ट हो जाएगी एरे ऑफ कैर, और एरे ऑफ कैर में एच कैरेक्टर होगा, ई कैरेक्टर होगा, एन वो 5 कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो स्ट्रिंग को अगर आपको एरे ऑफ कैर में कन्वर्ट करना है तो यू कैन यूज टू कैर एरे। तो दीज आर द मेथड्स दैट आर प्री डिफाइंड इन स्ट्रिंग क्लास दैट यू कैन यूज विद द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो जो आप स्ट्रिंग यूज़ करते हैं जावा में बेसिकली इट इज़ ए क्लास, और जो उसका वेरिएबल होता है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है, ओके।
So in this video lecture, what we have learned that what is an array, how we can declare and initialize an array in Java language, how we can access the elements of array, okay. और फिर हमने एक एग्जाम्पल भी देखा कि हाउ वी कैन यूज द एरे एंड इट्स लेंथ प्रॉपर्टी इन ए प्रोग्राम. उसके बाद वी हैव सीन दैट व्हाट इज ए स्ट्रिंग, हाउ स्ट्रिंग्स आर क्रिएटेड इन जावा, ठीक है, हाउ वी कैन यूज द मेथड्स of string class. These topics are covered in this video lecture. Hope you will be able to understand strings and Java, strings and arrays. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.